नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक अध्याय 11। छोटी गलतियों से बचें, काबिल व्यक्ति बने। अपनी एमडी की पढ़ाई के दौरान मुझे ऐसी 2 घटनाएं याद आती हैं जो वार्ड में मरीजों का ध्यान रखते हुए मैंने सीखी। हमारे एक सीनियर कंसल्टेंट के साथ काम करने के दौरान थोड़ा खौफ रहता था। वे अपने काम में बड़े मुस्तैद थे और दिल्ली से अच्छी ट्रेनिंग लेकर इंदौर में हमें पढ़ा रहे थे। उनके साथ काम करते हुए हमेशा मुझे कुछ सीखने को मिलता था। उनके साथ बड़ा सतर्क रहना पड़ता था क्योंकि वे तेज़ नज़रों वाले एक काबिल डॉक्टर थे। हम लोग बड़ी सतर्कतापूर्वक उनके साथ काम करते। उनके द्वारा सिखाई हुई बातों के 2 वाक़ये मुझे याद हैं जिन्हें याद कर अभी भी मेरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। पहली घटना कुछ ऐसी है। एक मरीज़ जिसका कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक की वजह से हमने आईसीयू में इलाज किया था, जब उसकी स्थिति सामान्य हुई तो उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सामान्य तौर पर हमारे वार्ड में करीब 20 से 25 मरीज़ हुआ करते थे। वार्ड के राउंड्स के दौरान एक दिन उस मरीज़ ने चलते हुए प्रवेश किया और वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। हमारे सीनियर कंसल्टेंट ने उसकी तरफ देखा और फिर मुझे कहा, डॉक्टर भारत, क्या ये वही मरीज़ नहीं है जो कल आईसीयू में था और जिसे हमने हार्ट अटैक की वजह से भर्ती किया था? मैंने कहा, हाँ सर, ये तो वही है। तो आज 2 दिन ही हुए हैं हार्ट अटैक के, और ये महाशय कहाँ से चल कर आ रहे हैं? उन्होंने मरीज़ से पूछा। क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो? डॉक्टर साहब ने हमें भेजा था, एक्सरे करवा के आ रहा हूँ, उसने कहा। अच्छा, एक्सरे के लिए भेजा था? एक्सरे मशीन बेसमेंट में थी और हमारा राउंड चल रहा था 5वीं मंजिल पर। तो तुम अभी बेसमेंट से ऊपर आ रहे हो? क्या लिफ्ट से आए हो? उसने कहा। एक लिफ्ट भरी हुई थी, दूसरी खराब थी, इसीलिए सीढ़ियों से चल कर आया हूँ। अच्छा, आप सीढ़ी से चल कर आए? अब डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहा, डॉक्टर भारत, ये आपने अपना एक नया प्रोटोकॉल शुरू किया है कि दिल के मरीजों को 5 या 6 मंजिल ऊपर चढ़ाकर बुलाया जाता है। मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने समझाने की कोशिश की और कहा कि मैंने मरीज़ को वार्ड बॉय के साथ भेजा था, पर वो बीड़ी पीने चला गया और वह इसको मिला नहीं और यह मरीज़ सीढ़ी चढ़कर अपने आप ऊपर चला आया। मैं दलील देता रहा, लेकिन वह किसी व्यक्ति की सेहत या जीवन से बड़ी नहीं हो सकती थी। यकीनन यह एक बड़ा रिस्क था जो उस व्यक्ति ने लिया। शायद मुझे उसको समझाना चाहिए था कि तुम व्हीलचेयर पर ही लिफ्ट से ऊपर आओगे, पैदल नहीं। मुझे मेरे सीनियर डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर रावत, मैं एक किलर हाउस फिजिशियन की लिस्ट बना रहा हूँ और मुझे लगता है आप उसमें टॉप करेंगे। मुझे सबके सामने इस तरह की बात सुनना पड़ी, जबकि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने इस कंसल्टेंट को अपने अच्छे कामों से खुश करूं। यह मेरे लिए एक बहुत ही दुखदाई क्षण था। मैं कई दिनों तक उस प्रसंग को याद करता रहा और मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। मैं उनके कमेंट से बहुत दुखी भी था। बड़ी चोट पहुंची थी मुझे। उसके बाद यह ज़रूर हुआ कि मैं और अधिक सतर्क रहने लगा। कुछ समय बाद जब मैं थोड़ा सीनियर हुआ तब मुझे भी इस तरह की गलतियां पसंद नहीं आती थीं और मैं प्रयास करता था कि अपने सभी जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को अपने मरीज़ों का पूरा ख्याल करने के लिए लगातार प्रेरित करूं। दोस्तों, दूसरी घटना भी कुछ इसी तरह की है। एक बार राउंड के दौरान मुझे एक मरीज़ की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया। उसके पेट में बार बार पानी भर जाता था। पानी को निकाल कर हमने सैंपल के लिए जांच के लिए भेजा था। इन्हीं कंसल्टेंट ने मुझसे पूछा, उस जांच की रिपोर्ट क्या है? मैंने उनसे कहा, सर, अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, मैं आपको सुबह तक रिपोर्ट कलेक्ट करके बताता हूँ। सीनियर कंसल्टेंट ने कहा, ठीक है। अगले दिन फिर राउंड पर मुझसे पूछा गया कि इस मरीज़ की पेट के पानी की रिपोर्ट क्या है? मेरा उत्तर था, सर, अभी तक नहीं आई है, शाम को ज़रूर बता दूंगा। फिर शाम को मैंने उन्हें बताया कि पैथोलॉजी वालों ने कहा है कि उन तक सैंपल पहुंचा ही नहीं है, इसलिए मैं दूसरा भी सैंपल लेता हूं और आपको सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। मेरे कंसल्टेंट ने कहा, आपकी लॉगबुक कहाँ है? लॉगबुक यानी वह डायरी जिसमें सैंपल रिसीव करके नोट किया जाता है कि हमने सैंपल रिसीव किया। मुझे अपनी लॉगबुक दिखाओ, उस पर कहाँ लिखा है कि सैंपल रिसीव किया गया था जो आपने भेजा था? मैं स्तब्ध था क्योंकि लॉगबुक तो मैंने बनाई ही नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैंने कहा, सर, लॉगबुक तो नहीं है और सैंपल तो मैं खुद लेकर भेजा था और वह कह रहे हैं कि उन्हें मिला नहीं है। कंसल्टेंट ने कहा, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक नर्स को बुला के कहा, अपने वार्ड में कौन सा बेड खाली है? डॉक्टर रावत, ऐसा करें, आप वहाँ जाकर लेट जाएं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सर? उन्होंने कहा कि अब आप इस पेशेंट का दोबारा सैंपल लेना चाहते हैं। आइए, आपके पेट में एक इंजेक्शन लगाकर बताता हूँ कि सैंपल लेते वक्त कैसी तकलीफ़ होती है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि सैंपल नष्ट हो गया।
इसलिए अब आपको दूसरा सैंपल लेना है। सबके सामने यह बात सुनकर मैं हतप्रभ रह गया और मुझे डर लगा, अफसोस भी हुआ, दुख भी और ग्लानि भी। मैंने कहा सॉरी सर। दोस्तों, वार्ड में ये 2 गलतियां ऐसी हुई जिनसे मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ सकती थी। इन गलतियों के दौरान हमें ऐसा लग सकता है कि शायद सीधे तौर पर यह हमारी वजह से नहीं हुई है, यह कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है, लेकिन हाउस फिजिशियन के नाते जिम्मेदारी मेरी ही बनती थी, क्योंकि हम सीधे मरीज़ के साथ जुड़े होते हैं। मरीज़ को हम पर विश्वास होता है और कहीं ना कहीं हर डॉक्टर को अपने दायित्व को समझना चाहिए कि कमज़ोर सिस्टम की वजह से भी जो मरीज़ को तकलीफ़ हो सकती है वो ना हो। हम कोशिश करें कि मरीज़ की सुरक्षा सर्वोपरि रहे। छोटी गलतियों से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटी छोटी गलतियों से बचकर ही हम एक अच्छे डॉक्टर एवं उससे बढ़कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। धन्यवाद।